केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में एक बार फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन के वाहन चालकों की हड़ताल 11 जनवरी से शुरू हो सकती है। इस संबंध में बालाघाट में यूनियन के अध्यक्ष महेश सहारे ने ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा एवं अन्य सभी प्रकार के वाहन चालकों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को जिस तरह से भारत बंद किया गया था, उसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय से जारी एक पत्र में हिट एंड रन कानून को अभी लागू नहीं करने का दावा किया गया था, जिससे पूरे देश के ड्राइवर भ्रम में होकर हड़ताल को वापस ले चुके थे। लेकिन ड्राइवरों का यह भ्रम अब दूर हो गया है। 10 जनवरी से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में चालक परिचालक ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी 11 जनवरी से सभी प्रकार के वाहन चालक हड़ताल पर रहेंगे। महेश सहारे ने कहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह सामने आकर इस कानून को लागू नहीं करने का बयान जारी करते हैं, तभी इस हड़ताल को बंद किया जाएगा, अन्यथा अब वे किसी की बात में नहीं आएंगे। उन्होंने सभी प्रकार के शासकीय और अशासकीय वाहन चालकों से और ड्राइवरों से हड़ताल को समर्थन देने की मांग की है। जो बात आई थी, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हुई और देश भर अभी भी भ्रमित है लोग। महाराष्ट्र में भी बंद हो रहा है कल से, छत्तीसगढ़ में भी कल से बंद हो रहा है और ये पूरा मध्य प्रदेश में हम लोग 11 तारीख से हम लोग बंद कर रहे हैं और ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी ड्राइवर साथियों की, जब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सामने होकर नहीं बोलते कि काला कानून जो ड्राइवरों के खिलाफ में बनाया गया है उसको वापस लिया जा रहा है, उसको रद्द किया जाता है, जब तक हम ड्राइवर लोग मानने वाले नहीं हैं, किसी की बात में अब आने वाले नहीं हैं। मैं सभी ड्राइवर साथियों से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के सभी ड्राइवर साथियों से अपील करता हूं, बस के ड्राइवर से, ट्रक के ड्राइवर से, ऑटो के ड्राइवर से, रिक्शा वालों के ड्राइवर से और जो शासकीय कार्यालय में भी जो गाड़ियां चल रही है उन ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन करता हूं, सभी ड्राइवर चालकों से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में 11 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल बुलाई गई है और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये हमारे जीवन की बात है। 10 साल की सज़ा, अरे हत्या करने में भी जो है ना 10 साल की सज़ा नहीं लगती, लेकिन ये ड्राइवर से कहीं धोखे से, गलती से कहीं कोई घटना घट जाएगी तो 10 साल की सज़ा का है और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हमारे ड्राइवर साथी हड़ताल पर रहेंगे, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे 11 तारीख से। मैं सभी मध्य प्रदेश के साथियों से निवेदन करता हूं कि जो जहां फंसे हैं वो 11 तारीख तक अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि 11 तारीख से सुबह से सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी। जो गाड़ियां जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी, आगे पीछे कहीं चक्का हिल नहीं सकता और हमारे ड्राइवर साथी बहुत आक्रोश में है ये काला कानून के खिलाफ में। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस बंद के समर्थन में सब सामने आए। फ्रांस की गिलेन कुर्देनियर अपने परिवार के साथ कान्हा नेशनल पार्क में नया वर्ष सेलिब्रेट करने पहुंची है। उनके साथ पति हार्वे और 2 बेटियां लला और लिली भी पहुंची है। कान्हा नेशनल पार्क की ओर से उनके यहां पहुंचने पर बैगा नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया। इस दौरान गिलेन कुर्देनियर बैगा संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने बैगा परिधान को धारण कर अपने परिवार के साथ मांदर की थाप पर नृत्य किया। कान्हा के जंगल ने भी इस परिवार का दिल खोलकर स्वागत किया है। गिलेन फैमिली को 3 दिनों में लगातार तीसरी बार मोहिनी बाघिन,
DB3 और कान्हा जोन का प्रमुख आकर्षण मेल टाइगर जूनियर बजरंग भी अपने तेवर के साथ दिखाई दिया। मेहमानों ने इस खूबसूरत क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गिलेन फैमिली ने खटिया गेट के समीप बैगा सभ्यता और संस्कृति पर पिछले 25 सालों से अध्ययन कर रहे चित्रकार आशीष कछवाहा की आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। इस दौरान गिलेन ने गैलरी की कलाकृति से प्रभावित होकर आशीष कछवाहा को फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रदर्शनी के लिए भी आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि फ्रांस दुनिया में अपनी कला के लिए पहचाना जाता है। वहाँ के लोगों में कला की समझ सर्वोपरि होती है। गिलेन कुर्दनियर टाइगर सेंटर की डायरेक्टर है। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री की है। इसी स्कूल से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी डिग्री प्राप्त हुई है। उनका पेंटिंग देखा आपने? बालाघाट नगरपालिका इन दिनों टैक्स बकायादारों के चलते परेशान है। ऐसे में बकायादारों से वसूली को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने नया तरीका अपनाया है। 1 लाख से अधिक के बकायादारों के नाम को सार्वजनिक करते हुए मुख्य चौक चौराहों पर होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाए गए हैं ताकि बकायादार जल्द से जल्द टैक्स को जमा करे। प्रभारी नगरपालिका अधिकारी दिशा डहरिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के ऊपर 1 साल या उससे अधिक समय से कर बकाया है, जो कि करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि है। ऐसे लोगों को उन्होंने पहले नोटिस भेजकर टैक्स जमा करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते नगरपालिका के द्वारा पहले चरण में 1 लाख रुपए या फिर उससे अधिक के बकायादारों की सूची को फ्लेक्स में सार्वजनिक किया गया है। दिशा डहरिया ने बताया कि जल्द ही और भी 50 लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि टैक्स जमा नहीं करने पर ऐसे लोगों के प्रतिष्ठानों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जो बड़े बकायादार हैं जिनके ऊपर संपत्ति कर कई वर्षों से बकाया है, जो संपत्ति कर अदा नहीं कर रहे थे, उनके हमने नाम सार्वजनिक किए हैं। चूँकि वे राशि देने में, संपत्ति कर देने में इच्छुक नहीं थे, इसलिए उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं। इसके बाद भी अगर वे संपत्ति कर अदा नहीं करते हैं तो हम उनके दुकानों को सील करने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो घर के बकायादार हैं, जो आवासीय भूखंड है या घर हैं, भवन है, उन पे हम कुर्की की कार्रवाई करेंगे। मैडम, इनमें से देखा गया कि ज़्यादातर लोग सक्षम हैं, उसके बावजूद भी जो करें, जो दे नहीं रहे हैं, तो इनसे पहले कुछ बात हुई, चर्चा हुई? हमने सभी से चर्चा की है, सबको पर्याप्त समय दिया है। हमने पहला नोटिस जारी किया, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हमने मुनादी कराई। 24 घंटे का अंतिम अवसर देने के बाद हमारे वार्ड प्रभारियों के द्वारा डोर टू डोर नियमित रूप से उन लोगों से चर्चा की जा रही है। उनको, कई व्यक्तियों को तो मेरे द्वारा भी अवगत कराया गया है कि आप संपत्ति कर का अदा कर दें, नगर पालिका को सहयोग करें। तो कुछ व्यक्तियों ने सहयोग भी किया है, कुछ हमारे शहर के अच्छे नागरिक हैं जिन्होंने हमें सहयोग भी किया है। ऐसे ही मैं समस्त नागरिकों से पुनः आग्रह करती हूं कि आप नगर पालिका बालाघाट को सहयोग करें और आपके ऊपर जो राशि बकाया है, कृपया आप कार्यालय में आके राशि अदायगी करें। सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले की 10 जनपदों में 20 स्थानों पर यात्रा पहुंची। इसे लेकर बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य को साझा किया। विश्वकर्मा योजना, उसका भी लॉन्च किया, जिसके लिए 15,000 करोड़ की राशि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय की है। और ये गांव में रहने वाले जो 18 जाति समूह के लोग हैं, जो खुद ही अपना सारा काम करके जीवन यापन करते हैं। और चूँकि ये पुराने समय से परंपरागत काम करते हैं, इसलिए उतना स्किल्ड नहीं होने के कारण से कई बार उनका नुकसान भी होता है। तो उन सबको स्किल्ड करना, उनका प्रशिक्षण कराना। तो वो जातियाँ उदाहरण के लिए है नाई है, धोबी है, कुम्हार है, कहार है, बांसकार है, मोची है, स्वर्णकार है, आपका फूल माला बनाने वाले हैं, कारपेंटर है, आपका मकान बनाने वाले लोग हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, माला बनाने वाले लोग हैं। तो इस तरह के लोग जो जिस ग्राम पंचायत में जो लोग हैं, ऑनलाइन उनका फार्म भरवाना और फार्म भराने के बाद में फिर उसकी शार्टनिंग करके उसमें लोगों को